नमस्कार बच्चों। आज हम क्षितिज का 5वां पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक जावेद हुसैन जी हैं। सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। सालिम अली अपने अंतिम सफर में सबसे आगे चलते हुए खामोशी से चले जा रहे हैं। भीड़ भाड़ तनाव से युक्त जिंदगी से यह उनका आखिरी पलायन है। वह उस पक्षी के समान है जो जीवन का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देने के बाद भी उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। बच्चों, इसमें सालिम अली के अंतिम संस्कार के बारे में बताया गया है कि भीड़-भाड़ और तनाव भरी ज़िंदगी से उनका आखिरी पलायन है। पलायन मतलब छोड़ के चले जाना। वो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे और उनकी अंतिम यात्रा का यहाँ वर्णन किया गया है। सालिम अली के अनुसार पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना भूल है। उनकी मधुर आवाज़ सुनकर कोई भी अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सालिम अली इसी धरती पर पैदा हुए मिथक के समान है। न जाने कब कृष्ण ने रासलीला रचाई थी, कब गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, लेकिन आज भी वृंदावन जाने पर यमुना नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी से खाली नहीं हो सकता है। सालिम अली को 100 वर्ष पूर्ण करने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे, लेकिन लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी के कारण वे उम्र की क्षति पूरी नहीं कर पाए। कहने का अर्थ है कि वो 100 साल के होने वाले थे, परंतु कैंसर जैसी बीमारी और लंबी-लंबी यात्राओं ने उन्हें तोड़ दिया था। फिर भी जीवन के अंतिम क्षणों में भी वे पक्षियों की तलाश और हिफाजत में लगे रहे। उनकी आंख पर चढ़ी दूरबीन इस समर्पण की गवाह थी, जो उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी थी। बच्चों, वो काम के प्रति इतने निष्ठावान थे, इतने लगनशील थे कि मरने से पहले भी वो काम पर जाते थे, पक्षियों की देखभाल में लगे रहते थे। सालिम अली के समान शायद ही दूसरा कोई बर्ड वॉचर हुआ हो। उनका व्यक्तित्व इतना जादुई था कि प्रकृति स्वयं ही उनके प्रभाव में आ जाती थी। उनके लिए प्रकृति रहस्यों से भरी हुई थी और वे हमेशा उसे तलाशने में लगे रहते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना, जो उनकी सहपाठी भी थी, ने हमेशा उनका साथ दिया था। एक बार सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पहुंचे थे। बच्चों, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। तो सालिम अली का ये कहना था कि मनुष्य जिस तरीके से वृक्षों के अंधाधुंध कटाई कर रहा है, तो वो उपजाऊ साइलेंट वैली भी रेगिस्तान में बदलते देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री मिट्टी से जुड़े इंसान थे। उनकी चिंता तथा प्रकृति से जुड़ाव देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों का अभाव है, जिन्हें प्रकृति और पक्षियों की चिंता हो। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा था। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार डी.एच. लॉरेंस को प्रकृति से गहरा लगाव था। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। बचपन में सालिम अली के अगन से नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। उस दिन के बाद से उनके मन में पक्षियों के प्रति जो लगाव उत्पन्न हुआ, वह उन्हें आजीवन खोज के नए-नए रास्तों की ओर ले जाता रहा। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय सागर बनकर उभरे थे। जो लोग सालिम अली के स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें उनकी मृत्यु के बाद ऐसा महसूस होता है मानो वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और शीघ्र ही गले में लंबी दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लेखक इसी उम्मीद में है कि एक न एक दिन सालिम अली अवश्य लौट आएंगे।